बड़ी खबर, कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने अनोखी मांग की है। मंत्री आवास में चूल्हा बनवाने की उन्होंने मांग की है। महंगे गैस सिलेंडर को लेकर दीपक सिंह की ये मांग है। व्यवस्था अधिकारी को बकायदा एक पत्र लिखकर उन्होंने ये मांग उठाई है, विधायक आवासों पर चूल्हे की व्यवस्था कराई जाए। और ये वही लेटर है जो उनकी ओर से लिखा गया है और कहा, कृपया मुझे आवंटित कक्ष 401 बी ब्लॉक सहित सभी तीनों ब्लॉकों में लकड़ी और चूल्हे का इंतजाम कराया जाए। चूंकि ये महंगाई के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन आप कह सकते हैं कांग्रेस की ओर से, कांग्रेस एमएलसी ने ये अनोखी मांग की है। बकायदा उन्होंने इसके लिए पत्र लिखा है और कहा, मंत्री आवास में चूल्हा बनाने की कृपा की जाए। देखिए, जैसे जो आज गैस सिलेंडर की स्थिति है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि धुएं से आंसू निकलते हैं, लेकिन अब महंगे गैस सिलेंडर की कीमत चुकाने से आंख से आंसू और धुएं दोनों निकलते हैं। जिस तरह से महंगाई त्रस्त जनता के लिए एक संदेश है। और यहाँ पर जो बहुखंडीय मंत्री आवास व्यवस्था अधिकारी को पत्र इसलिए लिखा है कि यहाँ पर जो आज जलौनी की स्थिति है, जलौनी की लकड़ी 200 रुपये क्विंटल है, इसमें महीने भर के खर्चे बड़े आराम से चलते हैं। गैस सिलेंडर से आधे कीमत में घर का खर्चा चलता है। इसलिए सरकार को चेतावनी भी है और महंगाई से निजात दिलाने के लिए व्यवस्था के तहत पत्र लिखा गया है कि सारे आवासों में मिट्टी के चूल्हे जो कोयले से और जलौनी की लकड़ी से संचालित हो सके, उसे लगा दिए जाएं। और अब बात 9 महीने से भी अधिक का वक्त बीत चले किसान आंदोलन की कर लेते हैं। किसान आंदोलन के किसानों को न्याय दिलाने, कानून वापस लेने की बात की आड़ में राकेश टिकैत सीएम योगी को उत्तराखंड और मोदी को गुजरात जाने की बात कह रहे हैं। हमारी मांग है किसान आयोग का गठन हो, जिसमें किसान ही पदाधिकारी होंगे। 3 अक्टूबर को किसान महापंचायत करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, ब्रजेश पाठक कानून मंत्री, सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री, महेंद्र सिंह जल मंत्री को बुलाया जाएगा। और क्या कुछ कहा भानु प्रताप सिंह ने, सुनिए जरा। 2022 का चुनाव आ गया है, ऐसे में लगातार सारी पार्टियां सरगर्मी से तैयारी कर रही हैं। वहीं पर किसान आंदोलन की बात करें तो लगातार किसान आंदोलन कर रही है। भारतीय किसान यूनियन एमएसपी को लेकर जो किसान 3 काले कानून आए थे, ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय किसान भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह। इनसे बात करते हैं कि आखिर जो आंदोलन चल रहा है, जो महापंचायत चल रही है, उसका कितना समर्थन करते हैं और 2022 के चुनाव में आप किसके साथ रहेंगे। भानु जी, 2022 का चुनाव आ गया है, सारी पार्टियां तैयारी कर रही है, लेकिन लंबे समय से किसान प्रदर्शन कर रहे, किसान भारतीय किसान यूनियन, किस तरह से देखते हैं। ऐसा है, मेरा नाम है ठाकुर भानु प्रताप सिंह और भारतीय किसान भानु ये संगठन ब्रज के वृक्षंत पूजनीय रमेश बाबा ने बनाया था, मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, क्योंकि राकेश टिकैत की बेईमानी सब खुल गई थी ब्रज के पहाड़ों में, पहाड़ों की खुदाई में। खैर, उस बातों को छोड़ो। अब जो लोग कहते हैं तुम क्यों गए थे वहां, अरे हम गए थे सरकार से मांगने के किसान आयोग का गठन होना चाहिए और किसान का कर्ज माफ होना चाहिए। गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, 20-30 बोरा छुआरे, बादाम, किशमिश, पिस्ता और इतनी लंबी बोतल शराब की, वो सब कांग्रेस के फंडिंग से हो रहा था। सबसे पहले पंजाबी आए, कांग्रेस की सरकार पंजाब में, इसलिए पंजाबी आए। फिर कांग्रेस के नेताओं ने इसको देश का आंदोलन किसानों को बनाने के लिए राकेश टिकैत को करोड़ों रुपया दिया, करोड़ों। जन बच्चा जानता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, और उसके गांव के लोग भी जानते हैं। और मैं कहो तो बात करवा दूंगा, आपकी बात करवाऊंगा अभी इसके मुजफ्फरनगर के चौधरियों से। वो कह रहा था योगी को भगाऊंगा, उत्तराखंड पहुंचाऊंगा, मोदी को भगाऊंगा, गुजरात पहुंचाऊंगा। तो बेटा ये बता कि इन सबको भगाएगा तो फिर किसानों की मांग कौन से पूरी करवाएगा, कौन को जिताएगा। यदि तेरे अंदर दम है तो ये बात बोलता, यदि उसने ये नहीं बोली है तो अब हम बोल रहे हैं कि हम उसके बदले में 3 अक्टूबर को, जहां पे 32 साल पहले उसके पिता ने 1-2 लाख की भीड़ में हमें प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और वहां कार्यालय बनवाया था, अब वो फिरोजाबाद जिले में पड़ता है। उसी कार्यालय पे हमने अपने महारथियों को 3 तारीख को बुलाया था और ये कह के
कि देखो कल 5 तारीख को ये राजनीतिक होता है या अराजनीतिक किसानों की मांग मानता है। अराजनीतिक रहता तो हम कुछ नहीं करते, लेकिन वो राजनीतिज्ञ बना है कांग्रेस के घमंड में और पार्टियों के घमंड में। तो हमने भी कह दिया कि अब तो महाभारत होगा और क्या- 3 अक्टूबर को हम सारे देश के किसानों की विशाल महापंचायत करेंगे, इमलिया, उमरगढ़। महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने साफ तौर पे कहा कि राकेश टिकैत का जो प्रदर्शन चल रहा है, जो वो धरना दे रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उसको पूरी तरीके से कांग्रेस की तरफ से फंडिंग की जाती है और वो किसानों की लड़ाई नहीं, केवल अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो बाहर से फंडिंग की जा रही, उसके साथ वो जो सरकार के विरोध में जो तमाम सारे दिक्कतें आती है, तमाम सारे बातें आती है, उसी तहत जो कांग्रेस की सरकार है उसके साथ मिलकर ये षड्यंत्र के तहत ये प्रदर्शन किया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है। पंकज मंडल, इंडिया न्यूज, लखनऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर में 2013 में हुए सांप्रदायिक दंगों के 8 साल अब पूरे हो चुके हैं, जहां एक और दंगे में मारे गए लोगों को उनके परिजन याद कर रहे हैं। तो वहीं दंगे के दौरान बेघर हुए लोग अपना गांव छोड़कर आज भी खुश नहीं हैं। आपको बता दें कि मामला थाना जानसठ कोतवाली क्षेत्र के गांव कव्वाल से शुरू हुआ था, जिसने पूरे जनपद को दंगों की आग में झुलसा दिया था। वहीं योगेंद्र वर्मा ने 8वीं बरसी पर हवन पूजन के साथ यहां सेलिब्रेशन किया, जहां एक और दंगे को 8 साल बीत गए। तो वहीं अब मुस्लिम परिवार, जाट और मुस्लिम भाईचारा कायम रखने की मुहिम भी उनकी ओर से चलाई जा रही है। दंगे को 8 वर्ष बीत चुके हैं, अब तक भी यहाँ पे कोई पानी की निकासी नहीं है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान आए हुए हैं वो भी इन गरीबों को नहीं मिल रहे हैं। बहुत से लोग अब भी झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर है। आपको ये तो पता ही होगा, उस टाइम सरकार सपा की थी और सपा सरकार तो क्या देती, जो ये दंगे दिए थे यही बहुत थे और उनका जख्म 8 साल हो गया आज तक हम भर ही रहे हैं। और उन जख्मों को भरते भरते मुकदमे हमारे ऊपर, जिले का जो सबसे बिल्कुल ही निराला केस है ये, एक तो रविंदर जी की, इनके बेटे की हत्या होने के बाद में मुकदमे भी इन्हीं पे दर्ज है। और 7 सितंबर के जो दंगे हुए थे जोली नहर के ऊपर, उसमें पहला केस पूरे जिले के अंदर मेरे पास है कि जिसके फादर की कैजुअलिटी होने के उपरांत 4 महीने में के बाद उस SIT द्वारा जो मेरा नाम फर्जी रखवाया गया था 6 महीने बाद, जिसमें मुझे जेल जाना पड़ा था। जेल के उपरांत में आप कि उसी दिन अगले दिन माताजी हार्ट अटैक से एक्सपायर हो गई थी, तो 3 घंटे की पैरोल पे मैं आया था। और वो दंस मेरे साथ नाम लिए हुए हैं, उनके दंगों के आज तक मैं मुकदमे भर रहा हूँ। ये ऐसा है, जो लोग पीड़ित हैं उनके लिए तो 8 साल भी ऐसे हैं, 50 साल भी तक ये जीवेंगे, न तो वो दुख इन पीड़ित लोगों को तो भूलन जाने का। और रही बात बाकी और लोगों की, जो राजनीतिक लोग उनके तो सबको भूल के उन्हें, उनके लिए तो 8 साल छोड़ो, तुम 2 साल कितने बीत लो, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात पे। आप भी देख रहे, यहीं देख लो आप क्या लोग आए, यहीं देख लो आप क्या लोग आए। आज बसेड़ा गांव में है तो 14 साहब की पुण्यतिथि पे तो क्या लोग आए यहाँ राजनेता, आप मेरे से पहले हैं। तो भूलने की तो चीज ये है जी, जो दुख इन लोगों पे बीता वो तो भूलन जाने का। और इसी के साथ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहिए।